हेलो फ्रेंड, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाएंगे। और आप अपने एग्जाम में जीके में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ। मैंने इस मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल लिए हैं 50, वो सारे प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं और लास्ट के 25 सवाल आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गारंटी के साथ कन्फर्म है। ठीक है, तब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन ए। आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है वह है लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, एक ऑप्शन इसका नीचे आ गया। अगला सवाल ये है हमारा, 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वो है वासुदेव, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है कृष्णा नदी का उल्लेख जो ऋग्वेद में नहीं होता, नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल यह है, हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे सल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर है वो है अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो इसका सही आंसर है वह है अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है रुद्रमन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल यह है, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्रगान के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, ये थोड़ी सी इसकी यहाँ से कटिंग हो गई है। ठीक है, बाकी सवाल यहीं तक है कि इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है गांधी जी और अंबेडकर जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। इसका एक ऑप्शन नीचे है, ये रहा। अगला सवाल यह है, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है। सवाल यह है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 16, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो ये है वो भेजा गया था 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ये था
खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल वह है, यह है, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर वो बृहदत्त ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों ऐसे ही मॉक टेस्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है ऐसे प्रैक्टिस सेट और ऐसे मॉक टेस्ट इंपोर्टेंट जो हर बार कई बार एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, मैं सिर्फ वही सवाल लेकर आता हूँ। तो इन सब चीज़ों की अच्छी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो संबंधित था मुस्लिम समुदाय से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष पर समर्थन किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है आर्य समाज ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बंगाल विभाजन के गठन के बाद। ठीक है, सवाल गलत हो गया। अगला सवाल यह है, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बंगाल विभाजन के बाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है महावीर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, यानी कि करो या मरो के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है वह भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन, जिसका वृतांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत था? ठीक है, स्रोत है। तो इसका सही आंसर है वो है मेगस्थनीज, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? तो इसका सही आंसर है वो है मेगस्थनीज ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है बिस्मिल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वह है मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? तो ये किया गया था 1971 से लेकर 1975 तक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये होती है 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है नेपाल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये वो सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2015, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है मालदीव, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव शहर में हुआ था, जो अब भारतीय राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे जो जगह का नाम रखना है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है। तो इसका सही आंसर है वह है बिहार, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? कितने नंबर पे वो मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है वह है 153वीं, यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले कहाँ के राज्यपाल थी? हाँ ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो पहले कहाँ की राज्यपाल थी। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो सबसे जनसंख्या घनत्व कम कहाँ पर है? तो ये है इसका सही आंसर वो है भूटान, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा धर्म चीन में लोग मनाते हैं बौद्ध धर्म को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य है? ठीक है, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि इस्लाम। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान। अगला सवाल देखेंगे। भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गणतंत्र दिवस। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो इसका आंसर है वो है सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? फ्रेंड ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, आपको यह मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना।
ठीक। और ऐसे मॉक टेस्ट और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।